का अभ्यास करूंगा। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं जो मानवता के प्रतिकूल है और मानवता के उन्नति और विकास में बाधा डालता है, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है और बौद्ध धर्म को अपने धर्म के रूप में अपनाता हूं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि बुद्ध का धर्म ही एकमात्र सच्चा धर्म है। मैं समझता हूं कि मैंने नया जन्म लिया है। मैं मानता हूं कि बौद्ध धर्म अपनाने से मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। 22वां, मैं सत्य निष्ठा से घोषणा और प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आगे से अपना जीवन बुद्ध के धर्म की शिक्षाओं के अनुसार व्यतीत करूंगा। मैं जो बंधु यहाँ पर स्थापित किए हैं, खासकर मैं उस नौजवानों को जो जागृति मंच बनाए हैं, उनको सलाह के रूप में कहना चाहूंगा कि मानो एक समय में एक ही काम कर सकता है, नदी के उस पार या इस पार। एक समय में रोएगा या हंसेगा, दोनों काम नहीं चलेगा। एक तरफ आप बाबा साहब की मूर्ति भी स्थापित करेंगे और जग भी कराएंगे तो यह बात नहीं चलेगा। इस बात को समझना होगा। इन नौजवानों को शिक्षा के रूप में कहना चाहूंगा। और संविधान की जो बात करते हैं तो महाभारत के द्रौपदी उसका चीर हरण हुआ था और आज लोकतंत्र में संविधान के जरिए आज का द्रौपदी राष्ट्रपति है। यह गुण है बाबा साहब के संविधान में कि एक द्रौपदी का चीर हरण हुआ और आज एक द्रौपदी राष्ट्रपति है। यह संविधान का देन है। मैं इसी चंद शब्दों के साथ चाहूंगा कि मैं अपना वक्तव्य समाप्त करते हुए अब हमारे मुख्य अतिथि के रूप में कॉमरेड गोपाल रविदास जी अपने चंद शब्दों से हम लोगों को कुछ शिक्षा ग्रहण करेंगे। हम लोग गोपाल रविदास को लाल सलाम, गोपाल रविदास को लाल सलाम। बाबा साहब अमर रहे, साहब अमर रहे। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब का अपमान। तो कॉमरेड गोपाल रविदास जी ये भाई तेरा था राम राम जी चक पुलिस देखा न मानता हूँ आज के दिन बाबा साहेब का मूर्ति का अनावरण किया गया। इस मौके पर सभी मंचासीन अरुण जी, रणधीर जी, अरविंद जी, धनंजय जी, लकी जी, शत्रुघ्न जी, उमेश कुमार सिंह, उपेंद्र पटेल जी, रामजी जी, सुधीर कुमार सराय, रामनाथ जी, विनोद जी, मोदीपुर सहित तमाम साथियों को आज के बाबा साहब के 134वां जन्मदिन के मौके पर हम अपनी ओर से, मनेर की जनता की ओर से, फुलवाड़ी की जनता की ओर से आप सबों को जय भीम, लाल सलाम। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार।
आज बाबा साहब के ये राशन गाय को सब लोग मानते हैं। गाली देने वाले भी है, गाली सुनने वाले। बाबा साहब को अछूत बना के रखा, तो वे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और जिसने दमन उत्पीड़न सहा, जिसके लिए लगातार बराबरी की आवाज उठाते रहे, वो लोग भी मना रहे हैं। अब इसमें हम लोगों को सोचना और समझना और विचार भी करना है। दुनिया की हालत खराब है। पैदल चलते बाबा साहब की जो मूर्ति बनाई गई, थोड़ा सा भी बैठने वाली बहुत ही सराहनीय काम किया गया। प्रतीक है बाबा साहब, इस बात का प्रतीक है समता मूलक समाज बनाने की दिशा में वो प्रतीक चिन्ह है जिसको हम याद करते हैं। कौन वीडियो बनाई थी माननीय भाई वीरेंद्र जी जिंदाबाद, माननीय भाई वीरेंद्र जी जिंदाबाद। भाई जी का मैं अपने क्षेत्र में स्वागत करता हूँ। रविदास जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, बातों की चर्चा की, काफी बहस मुआवजा गमन विभिन्न देशों का अध्ययन करते हुए मेरा देश का संविधान कैसा हो, तो उन्होंने सबसे पहला शब्द लिखा कि मेरा देश का संविधान होगा समता मूलक। समता मूलक, आपसी भाईचारा वाला, बंधुत्व वाला। सब लोग आपस में प्रेम करेंगे। समता मूलक का मतलब बराबरी। जिसकी चर्चा कई लोगों ने कहा, नारा भी लगाए, बाबा साहब का अपमान हम नहीं सहेंगे। देश की आजादी के आज हम 77 वर्ष में है। फिर से देश को एक बांटने की कोशिश चल रहा है, और आज का सपना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हम लोग के बीच में माननीय विधायक श्री भाई वीरेंद्र जी बाबा साहब पर माल्यार्पण करेंगे। मान लीजिए 1925 में चला गया, उस समय ही बात शुरू हो गया। एक तो बाबा साहब जब संविधान बना तो उस समय भी जबरदस्त विरोध हुआ। उस समय भारतीय जनता पार्टी उस समय तो थी नहीं, आरएस था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उसके जो गुरु माने जाते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोलवलकर, हेडगेवार, उन लोगों ने कहा कि 2 राष्ट्र बनाना है। जब हम लोग गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, तो क्या आजादी अगर मिलेगा तो 2 राष्ट्र बनाना है। दाढ़ी वाला के अलग राष्ट्र और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान, पाकिस्तान में सब मुसलमान रहेंगे और हिंदुस्तान में सब हिंदू रहेंगे।
उनकी सपना था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, और हिंदू राष्ट्र बना नहीं। जब वोटिंग हुआ तो लोगों ने कहा कि नहीं, मेरा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जिसमें सबको आजादी होगी, जीने का, रहने का, पढ़ने लिखने की, सबको आजादी मिलेगी। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष बन गया, हिंदू राष्ट्र बना नहीं। इसके लिए बड़ा मलाल है लोगों को। आप ऐसा कहना सुनते भी हैं, काफी चर्चा करता है। एक बड़े बोलेबल नेता यहाँ के रास्ते कहता है कि जो मुसलमान वोट नहीं देगा वो चल जाए पाकिस्तान। क्या यह मुसलमानों का इस देश में योगदान नहीं बना रहे? जितना उनका योगदान है उतना मुस्लिम समुदाय का भी योगदान है, इन सबों का योगदान है। और अभी तीखा हो गया है। 2014 के बाद से जब से डबल इंजन पटना और दिल्ली में बना, तब से उनकी सपना है 14 में बहुमत आया, 18 में आया तो लगा कि भाई अब हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अब बाकी में फिसल गए। 2024 में जो चुनाव हुआ जोरदार नारा लगाए, इस बार इतना सीट देना है 400 पार। लोग समझ गए भाई कि 272 में तो बहुमत होता है, 400 पार को देना चाहिए था। 400 पार का मतलब आसानी से आ जाएगा तो भारतीय संविधान जो बाबा साहब ने लिखा है हटा देंगे, बदल देंगे। क्योंकि संविधान जो है कहता है समता मूलक समाज, सब बराबर। लेकिन उनका अपना संविधान, उसमें क्या कहते हैं? समाज चलेगा भारत वर्ण व्यवस्था से। वर्ण व्यवस्था में सबसे श्रेष्ठ होगा ब्राह्मण, जो कहते हैं कि मुख से पैदा किया। आप लोग सुन जानते हैं? अब तक हम लोग पढ़े जितना मेडिकल साइंस है, क्या मुंह से पैदा कर लिया है? विज्ञान में कहता है कि अगर कोई बच्चा अगर पैदा लेता है या लेता है हुआ जन्म उसके मिलन देता है कि नहीं? लेकिन नरेंद्र मोदी जो RSS का है उन्हें कहता है कि मुख से पैदा लेता है। और सबसे निचले पायदान पर कहता है कि शूद्र है, यानी यादव और कुर्मी से लेकर जितना लोग सब शूद्र हैं। अब बाकी सब पवित्र है, हम शूद्र हैं और बाकी सब पवित्र है। तो बताइए मंजूर है कुछ जूता के नीचे रहने का? है आज आजादी के क्षेत्र में से बहुत से पढ़ लिखे जब सब कुछ जान जाए, कानून के बारे में जान रहा है, संविधान के बारे में जान रहा है, तो फिर से उस दौर में जाएंगे। अबे उसे वहाँ से जल्दी करता। अभी लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे कितने बैठे हो, कितना सुंदर समाज के लोग। जब चुनाव में आता है तो लगा देंगे नारा हिंदू के, कहे कि दलितों हैं, जो हरिजनों हैं, सब हिंदुए हैं। लेकिन बाकी दिन में अछूत है। चुनाव के दिन में हम हो जाएंगे हिंदू और बाकी के दिन में अछूत। तो लगातार दलितों पर हमला चल रहा है, मुसलमानों पर हमला चल रहा है, पिछड़ों पर हमला चल रहा है। हम लोगों को 17 महीना का थोड़ा देर के सरकार बनाने का मौका मिला। हम लोगों ने ऐसे किया, जाति की गिनती होने के चाहे, भेड़ बकरी की गिनती जाति की ना, एक जातियों की गिनती हुआ तो नया बात सामने आ गया। जब जाति की गिनती आया तो देखे कि सबसे ज्यादा संपत्ति अगर रखे तो बड़े बड़े लोग, सबसे हालत खराब है हम लोगों का। हम लोगों ने कहा कि भाई 65 जितना हमारा आबादी है उतना हिस्सेदारी मिलेगा चाहिए। 65% आरक्षण हम लोग बिहार विधानसभा में पास किया और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। 50% मिला था, तमिलनाडु में किसे 69% मिल रहा है। बिहार में 50% आरक्षण लागू नहीं होगा, लेकिन तमिलनाडु में 69% आरक्षण लागू। क्यों? हम लोगों ने कहा कि इसको जारी करवाइए। आप कहते हैं कि हमारी सरकार हमारे पैसा पर टिकल है, आप लागू करवाइए। नारा लगाते हुए विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। अब इनको पैसा दे नहीं रहा है।
ये मूर्ख मत बनाइए। 65% तभी लागू होगा जब अपन सरकार होगा, गरीबों का, मजदूरों का, पिछड़ों का सरकार। सब एकजुट होइएगा तब। चुनाव में जब आते हैं तो सबको अलग अलग करने की कोशिश करते हैं। इसलिए बंधुओं, बिहार में जब तक अपना सरकार नहीं बन जाएगा, और सरकार बनाने का मूल मंत्र ये है कि सभी समुदाय के लोग जितने पिछड़े हैं, दलित हैं, सब एकजुट होइए, और नहीं एकजुट होइएगा तो अलग अलग करके वो मारने की कोशिश करेगा। अभी कह कि मुसलमान के पास सबसे ज्यादा संपत्ति हो, कानून बन गया, इसके लेके लगातार चौतरफा लड़ाई चल रहा है। पूरे हम लोग लड़ रहे हैं। कहता है कि संशोधन स्वयं दिया नहीं, राष्ट्रीय जनता दल वाला संशोधन नहीं दिया, हमारे वाला संशोधन नहीं दिया। हम लोगों का संशोधन किस बात? ये कानूनी गड़बड़ है, तो संशोधन की जरूरत है, खारिज करने की जरूरत है, और खारिज हुआ है। खारिज अब देखा 3 कृषि बिल दिल्ली में, पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, तमाम बिहार के किसान लोग वहाँ को बेड़ा डाल दिए, और 13 महीना तक धूप, पानी, झाड़ा, सर्दी, 800 लोग मर गए। लोगों ने नारा लगाया, संकल्प लिया, जब तक ये कानून वापस नहीं होता हम घर नहीं जाएंगे। 800 हरनार्थी लोग मर गए, सब जाके नीति खुला नीति दिए मोदी का, और कानून वापस। इसलिए इस बार हम लोग संकल्पित हैं, जो मुस्लिम के खिलाफ 20 पॉइंट बोल रहे हैं, हर हालत में कानून के वापस करेंगे। और हमारे नेता ने कहा है, हमारी सरकार बनेगा तो पूरा कानून चेंज होगा। इस बार का चुनाव ये 8 बार का है, और चुनाव में कई तरह के लोग आएंगे। हम लोगों को सचेत अभी हो रहा है। पिछला समय में थोड़ा सा हम लोग घबरा गए, और किसी तरह से कोई डकैती कर लिया हम लोगों को, वोट को हेरा फेरी करके चुनाव में, गिनती में भी। इस बार हम लोग पूरा सचेत रहे, हर हालत में हमारी सरकार बनेगी। उसमें सबसे पहला हमारा घोषणा है, जितना माँ बहन हमारे हैं 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक, सरकार बनते ही सबके खाता में माई बहन सम्मान योजना, 18 वर्ष से जितने महिलाएं हैं सबको 2500 रुपया खाता में जाएगा प्रत्येक महीना। आपको बोलना नहीं पड़ेगा, सरकार बनेगी, हमारे मुखिया तेजस्वी जी बनेंगे, आपके खाते में 2500 रुपया खड़ा होकर बना हुआ सब आदमी आ जाते खट खट जाएगा। मुड़िया ठहरा कोई रोक टोक नहीं होगा। और इतना ही नहीं, कितना बेरोजगार नौजवान है, हम लोगों ने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया पटना के गांधी मैदान में एक ही दिन। जितना शिक्षक कमी था, सभी स्कूलों में शिक्षकों की भरमार हो। अब एगो दूगो शिक्षक नहीं है, बड़े पैमाने पर हम लोग उस समय देखिए, जिस दिन पहला मंत्रिमंडल होगा 10 लाख नौजवानों को रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, ये घोषणा हुई। और मात्र कम महीना में 5 लाख से ज्यादा 3 लाख सृजन करके हम लोग 5 लाख दिया और 3 लाख नया सृजन किया, तभी नीतीश जी ताली बजा रहे। गैस सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा, और जितना बूढ़ा बूढ़ी है 400 रुपया से बढ़ाकर के 1000 रुपया कर दिया, 500 रुपया बढ़ाकर। और सबसे ज्यादा अभी मांग जो हो रहा है, देख रहे हैं, बड़ा तेज गति से जो मीटर चला, जिसको कहते हैं स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर के बारे में भी कहा गया कि स्मार्ट मीटर की समाप्ति हो, हमारी सरकार बनेगी, महागठबंधन का स्मार्ट मीटर खत्म कर दिया जाए। ज्यादा बिल आ रहा है। आज बाबा साहब के जयंती के अवसर पर हमको संकल्प लेना है कि हर हालत में 2025 महागठबंधन
सरकार बने, हमारे मुखिया तेजस्वी जो है बने, और अभी तो हमारी कोशिश कर रहा है कि इस बात को, संदेश को चौतरफा रूप से फैलाना है। नहीं तो कहता है कि प्रसादी और गरीब गुरबा को प्रसादी है, प्रसादी है, हम लोग का अपमानित करने का काम करता है। इसलिए तमाम गरीब होइए और संकल्प है बाबा साहब का, बाबा साहब के संविधान तबे बचेगा जब गरीब गुरबा की अपनी सरकार बने। इसी बात के साथ कई वो कार्यक्रम अभी फतुहा में भी एक बड़ा मूर्ति का उद्घाटन करना है, कोरियामा फुलवाड़ी से करते हुए, फिर तो नैन चेक में कोरियामा में है, शिवरा फुलवाड़ी में है, सब जगह कार्यक्रम, वहाँ भी मूर्ति का उद्घाटन है कई जगह, तो हमको 2 बजे पहुँचना भी है। इन्हीं बातों के साथ सब आए हुए तमाम साथियों को, तमाम मित्रों को कि आप 2025 के चुनाव में तन और मन धन से मजबूती से लगेंगे और बाबा साहब के सपनों को साकार करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। तमाम लोगों को फिर से पुनः अभिनंदन करते हुए जय भीम, जय नारा। तो हम सभी मुख्य अतिथि का सुने, चाहेंगे कि विधायक जी हमारे मनेर भाई वीरेंद्र जी को भी आप सुने तब जाएं। और इसके पहले चाहेंगे कि भाई वीरेंद्र जी बड़ा हम लोग को इंतजार कराए हैं, तो हम भी 2 मिनट इंतजार करवा रहे हैं। 2 मिनट रंगकर्मी। ऐसा है कि मैं इंतजार नहीं कराया हूँ, मैं सवेरे से डॉक्टर अम्बेडकर साहब का जयंती मन रहा था, कई कार्यक्रमों में मैं शामिल था और मनेर हाई स्कूल में मैं उनका मूर्ति अनावरण कर रहा हूँ, कार्यक्रम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हम तो खाए भी नहीं अभी, हमको लगा कि यहाँ भरजेरी और अमली चक में कहीं सतुआ शाम के खिलाए जा लो, आज सतुआनी भी। अभी सराय में जो स्कूल है उसमें भी मैं मूर्ति बनवाने का काम किया हूँ, उसका भी अनावरण करना हमको। हम प्यार में ही बात बोले थे कि इंतजार की है, क्योंकि हमारे रंगकर्मी अनिल जी और नाटककार, लेखक, कवि सब है, उनको लेकर आए हैं। थोड़ा इसीलिए 2 शब्द उनको रखने का, इसीलिए मैं बोला था भैया ऐसा नहीं कि लेट कर आए, मैं प्यार में ही बात बोला था। तो अनिल सुनिए, प्यार में बहुत सारी बातें जाएंगे। मैं बगैर निमंत्रण आमंत्रण का मैं दौरा आया कि आज महामानव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे महापीठ का, आज शक्तिपीठ का यहाँ स्थापित हुई और उनके मूर्ति का अनावरण हुआ। मैं इस मूर्ति की स्थापित करने वाले युवाओं को मैं आशीर्वाद ऋणी हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि वो प्रशासन जी की एक लाइन कि तुम चाहोगे तो आग लगेगी सरसोता के पानी में, तुम चाहोगे तो आग लगेगी सरसोता के पानी में, तुम चाहोगे तो भाग चलेंगे सामंती गलियारे में। आज युवा शक्ति ने यह प्रमाणित किया कि मैं युवाओं में जो शक्ति है, हमें पूर्वज को स्थापित करने का ये एक प्रमाण दिया कि स्थापित हमारे पूर्वज को याद रखना जरूरी है। बड़े पिता का धर्म है खेती उपजे अपना करने। अयम निजम परवेती गल्ला हो चेत सामुदाय चिंता नाम तो वसुधरा कुटुंबकम। भीमराव अम्बेडकर साहब ने पूरे संसार को सुख देने का काम किया है, अधिकार देने का काम किया। आज उस वक्त जब शिक्षा की कमी थी और हर जगह कदम काटे थे, ठोकरे थे, उसको झेलते हुए हमारे भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा सबसे अनिवार्य है। और आज भी अगर देखते हैं तो उस समय में थोड़ा सा अंतर ये है कि मैं उस गुलाम था और आज मैं आप मेरे गुलाम हूँ। दहशत की जिंदगी में जीता रहा। उस वक्त अंग्रेजों के शासन थे,
पाखंडवादियों का वर्चस्व था, सामंतवादियों का, लेकिन आज हमारे अपने सामंतवादियों उसका मैं शिकार हूं। दहशत की जिंदगी मैं जीता रहा, झूठी हंसी लिए मैं तो हंसता रहा, झूठी हंसी लिए मैं तो हंसता रहा। नफरत की ऐसी हवाएं चली, प्रेम की बागियां बिखरती गई, प्रेम की बागियां बिखरती गई। उस वक्त जो हालात था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समय और आज समान है। अंतर ये कुछ पराया तमाशा मारता, हमारा तो तमाशा मार रहे हैं। कहाँ से लाऊं ठंडा पानी को आकर, कहाँ पे भरे शीतल छावे पीपल का, कहाँ से लाऊं ठंडा पानी को आकर, कहाँ से भरे शीतल छावे पीपल का। सिर्फ चहुआर दिखती है मौत की धूप, सिर्फ चहुआर दिखती मौत की धूप, छावे बारूद की धुआं धुआं ही धुआं, छावे बारूद की धुआं धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं। हमारे औकात नहीं है कि 50,000 डोनेशन दिया जाता है नाम लिखाने के पढ़ने के लिए। आज हमारे आजाद हिंदुस्तान में तो संकल्प लेना होगा, भीमराव अम्बेडकर के जयंती की संकल्प लेकर अपने बेटा बेटे को इतना पढ़ाएंगे, श्रद्धाएं करेंगे। उन्होंने श्रद्धाएं किया है, तरह तरह के ठोकरे खाई, आज भी वो ठोकर है। आप देखिए कि अभी बच्चों का स्कूल हर साल हो रहा है, नए सिलेबस आ रहे हैं। भीमराव अम्बेडकर की जगह हम सबों को संकल्पित होना होगा कि अपने बच्चों को, अपने गांव के एक बच्चों को पढ़ाएं और भीमराव अम्बेडकर जैसा विद्वान बने और पूरे संसार को मार्गदर्शन दे, सत्य पथ पर चलने की शिक्षा को मार्ग अपनाने के लिए। मैं इनके साथ कोटि से नमन करता हूँ भीमराव अम्बेडकर को और धन्यवाद। मैंने मंचा सिंह हमारे गार्जियन भाजिंदर साहब हैं, गोपाल रविराज जी हैं, पिंटू भाई बचाऊ, सबको मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आप अपने महाशक्ति की जयंती में अपनाया। जय भीम, जय साहित्य। हाँ तो आप जमे रहेंगे 5 मिनट। हमारे विधायक मुनीर के माननीय भाई वीरेंद्र जी राजद हम लोगों को अपने शब्दों से प्रोत्साहित करेंगे और उनकी वक्तव्य समाप्त होने पर 5 मिनट के लिए यथासंभव बने रहेंगे। कुछ यहाँ के नौजवान सभी मंच पर जो हैं वो कुछ स्वागत के लिए कुछ वस्त्र प्रदान करेंगे रहेंगे और सभी भाई बंधु बहनें जमे रहेंगे। जलपान का व्यवस्था है, करके ही जाएंगे। तो हमारे भाई वीरेंद्र जी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मूर्ति अनावरण समारोह के अध्यक्षता कर रहे सीपीआई माले के वरीय नेता सुधीर भाई, कांग्रेस सुधीर जी, और इस मूर्ति का अनावरण करने आए फुलवारी के लोकप्रिय विधायक और फुलवारी और बिहार के समस्याओं को विधानसभा में रखने वाले हमारे फुलवारी के माननीय विधायक आदरणीय गोपाल रविदास जी, मनेर प्रखंड प्रमुख पति पिंटू जी,
बिरजू जी, लाल मोहन जी, शत्रुघ्न पासवान जी और मंच पर बैठे सभी साथी नेतागण, नेत्रीगण, उपस्थित रामजी चक और आसपास गांव से आए हुए धनंजय जी भी बैठे हुए हैं भाई। हाँ, मुखिया जी भी हैं, अरुण जी हैं, रविंदर जी हैं, लकी जी मुखिया जी, और उपेंद्र पटेल जी हैं, उमेश जी हैं, सुधीर जी, रामनाथ जी, विनोद जी, अशोक कुमार शिक्षक जी, और उपस्थित रामजी चक और आसपास गांव से आई हुए बड़े बुजुर्गों, नौजवान क्रांतिकारी साथियों, माताएं बहनों, प्यारे बच्चों, आने में विलंब हुआ है क्योंकि कार्यक्रम में मैं शामिल था और बहुत विद्वान वक्ता लोग आए थे। उनसे किसी तरह पेट छोड़ाकर 3 घंटा का कार्यक्रम था। मैं दौड़ा भागा हुआ आ रहा हूं। यहाँ के जो इस मूर्ति के और इस समारोह के जो कर्ता धर्ता हैं, अरुण राम जी, रणधीर राम जी, राम जतन राम जी, मिथिलेश जी और बाबर राम, बबलू राम जी, ये सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने इस तरह का कार्यक्रम करके आने वाला जो ननिहाल हमारा बच्चे हैं उनको ये बताने का प्रयास किया है कि आखिर ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे। हमारा देश सदियों से गुलाम था। आजादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया था। अभी हमारे साथी ने कहा कि हम तो आजाद हो गए हैं लेकिन अपने लोगों का गुलाम आज भी हम हैं। ये सही बात है। जो संविधान को रचयिता थे, जो संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनमें सारी बातें लिखा है संविधान में कि हम सबका समतामूलक समाज का उन्होंने कल्पना किया था। लेकिन आज समतामूलक समाज नहीं है, आज भी हम ऊंच नीच का भेदभाव पाते हैं और उस ऊंच नीच भाव का हम विरोध करते हैं। हम समतामूलक समाज को बनाने चाहिए। और हम गरीब हैं, जो हमारे गरीब भाई हैं, जो निचले पैदान पर जो लोग हैं, उनको हमेशा ठगने का काम किया जाता है, प्रलोभन देने का काम किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें आरक्षण दिया, अधिकार दिया, लेकिन वो अधिकार आरक्षण हमारे तक नहीं पहुंच सका। दूसरी देश में आजादी की लड़ाई लड़ी गई सामाजिक न्याय की, जिसमें हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय शरद यादव जी, लोहिया जी के अब कर्पूरी ठाकुर के बताए रास्ते पर चलकर और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया। मंडल कमीशन को पूरे देश में लागू कराने का काम किया, लेकिन जिसकी आबादी 15% है उसको 10% आरक्षण दिया गया, जिसे 85% है उसका आरक्षण क्या हो गया? जातीय गणना कराया गया। जब हमारी सरकार 17 महीना के लिए
हमारा महागठबंधन शामिल हुआ सरकार में, तो हमारे नेता और सबके नेता तेजस्वी यादव ने हम लोग सब लोग मिलकर सदन में ये मामला को उठाया था कि बिहार में जातीय जनगणना होना चाहिए। सरकार हम विवश हो गई हम लोग की बात मानने पर। जातीय गणना हुआ, लेकिन जो गणना करने वाले लोग हैं, हर जाति के लोगों को, जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, दलित भाई है, अति पिछड़ा है, उसकी जाति को कम आंका गया है। चलो कोई बात नहीं है, कम आंका गया है, लेकिन फिर भी हम 85% ही हैं और हमारा आरक्षण को ढंग से लागू नहीं किया गया। जो हम उसमें 65% आरक्षण देने का काम जाति गणना के बाद हमारी सरकार जब 17 महीने के लिए हुआ, हमारे नेता ने जोर देकर कहा कि 65% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन 9वीं अनुसूची में उसको शामिल नहीं किया गया, जानबूझकर नहीं किया। जो बीजेपी से लोग मिले हुए थे वो जानबूझकर इसको नहीं लागू कर रहे। और कोर्ट हमारा नहीं है, आपका नहीं है। कोर्ट में जो बैठे, मैं उनकी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता, लेकिन जो लोग वहां बैठे हैं वो आपके विरोधी हैं। जितनी संख्या है उतना आज हमको आरक्षण नहीं मिल पा रहा। जो अधिकार बाबा साहब ने अपने संविधान में दिया है वो अधिकार भी हमें नहीं मिल पा रहा। तो क्यों नहीं मिल पा रहा? इसका कारण है हम बटे हैं, हम एकजुट नहीं हैं, अपने बेटे और बेटियों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। अगर हम शिक्षित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से अधिकार की लड़ाई हम लड़ने का काम करेंगे और हर व्यक्ति एकजुटता होकर और उस लड़ाई को और संविधान में दिए हुए अधिकार को हम लोग सरजमीन पर लागू करने का काम करेंगे। हमारे नेता ने घोषणा किया है कि हमारा महागठबंधन की सरकार बनेगी तो माई बहन योजना लागू करेंगे, जो 2500 रुपया 18 वर्ष से शुरू होगा और अंत तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती है तब तक उनके खाते में 2500 रुपया जाएगा। और वृद्धा पेंशन जो 400 मिलता है वो 1500 रुपया होगा। जो गैस सिलेंडर आज 1200 रुपया मिल रहा है वो 500 रुपया में मिलेगा। बिजली जो स्मार्ट मीटर है उसको समाप्त किया जाएगा और 200 यूनिट जो है हर परिवार को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा 200 यूनिट जलाने का। ऐसी कई योजनाएं हैं। जो महागठबंधन की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से वो गरीबों की सरकार होगी और गरीब की कल्याणकारी योजना है उसको लागू कराने का काम करेगी। जो वक्त बिल है, जो केंद्र सरकार और नीतीश बाबू ये सांप्रदायिक शक्तियों से मिले हुए हैं और उनको कहा गया था कहीं कहीं से कि आपका पर्दाफाश हो जाएगा, आपका दोहरा चरित्र इसमें देखने को मिलेगा कि आप कहते क्या है, करते क्या है। और वक्त बिल में उन्होंने साफ तौर से बीजेपी का समर्थन करने का काम किया और इस देश से एक संप्रदाय के खिलाफ में बीच ममन किया जा रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि अभी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग अभी जिंदा हैं और जिंदा आगे तक रहेंगे। जब तक हमें अधिकार नहीं मिलेगा हम सब लोग एकजुट होकर उस अधिकार को पाने के लिए आगे बढ़ने का काम करेंगे। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने हमें जो मंत्र दिया है उस मंत्र को हम लोग नहीं भूलेंगे। पढ़ना लिखना सीखिए और अपने बाल बच्चे को पढ़ाइए, बेटा हो या बेटी हो। जब शिक्षित हमारा समाज हो जाएगा तो हमारा अधिकार कोई छीन नहीं सकता। हम एकता बल रखेंगे, एकता। अगर एकता बल नहीं रहेगा तो हम अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकते। आने वाला 2025 में चुनाव है और इसी में आपको दिखाना है कि कहां क्या है अपने अधिकार के लिए।
आएगा 10 तरह का प्रलोभन, हेलीकॉप्टर उड़ेगा, हवाई जहाज उड़ेगा, पूरे बिहार में सबको ठगने का, लूटने का मौका दिया जाएगा। उसके फेरा में, उसके प्रलोभन में नहीं पड़ना है। आने वाले दिनों में अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करना है और महागठबंधन की सरकार बनाना है, ताकि गरीबों की सरकार बनेगी तो आपके हक हुकूक की लड़ाई लड़ने वाला वक्त बिल जो हुआ है उसको पूरा दान में फेंकने का काम हमारे नेता तेजस्वी यादव करने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम बाबा साहब के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलने का संकल्प लेते हैं और हम घर घर जाकर लोगों से मिलकर अपने जो नीचे पैदान पर लोग हैं उनको बराबरी का दर्जा देने का काम करेंगे, समतामूलक समाज बनाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों को प्रणाम, सलाम, आदाब करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। हाँ तो अरुण सुनिए, एक मिनट थोड़ा सा, हेलो रुकिए रुकिए रुकिए। अरुण राम, रणधीर राम, राम जतन राम, मिथिलेश राम, बबलू राम तो जल्द से मंच पर आ जाएं और अरुण पढ़िएगा, रुकिए दीजिएगा। अरुण जी गोपाल रविदास जी को अंग वस्त्र देकर स्वागत करेंगे। रणधीर माननीय विधायक भाई वीरेंद्र जी को देकर स्वागत करेंगे। रामजतन राम, धनंजय सिंह समाज सेवी तो अंग वस्त्र देकर स्वागत करेंगे। मिथिलेश राम माननीय मुखिया जी लखी जी को अंग वस्त्र देंगे। प्रमुख पति पिंटू जी को बबलू राम अंग वस्त्र देंगे। चलिए यही जल्दी जल्दी। अब बसंती गुप्ता जी को किसान मित्री गए, खोलिए मत करिए। आप लोग पहना रहे हैं, हम यही आए हैं। विनोद यादव कवि जी वो आएंगे, जब घर से भी आइए। अशोक कुमार, अशोक जी शिक्षक हैं इसी प्राथमिक विद्यालय का, उनको आइए झट से दीजिए। फोटो अब नहीं होगा, चलिए चलिए झट से। रिंकी देवी जी को झट झट आइए, यहाँ आइए। अशोक जी उसके पहले अशोक जी को बोले हैं ना, चलिए। रिंकी चलिए। उमेश कुमार सिंह किसान नेता, हाँ। शत्रुघ्न जी, शत्रुघ्न हाँ। कभी रंगकर्मी सुमन जी में आएंगे। सुमन जी, सुमन जी, सुमन जी वहां दीजिए। भाई वीरेंद्र जी रंगकर्मी सुमन जी को अंग वस्त्र देकर स्वागत कर रहे हैं। अब इसी कार्यक्रम के साथ आज का यह सभा का समापन का घोषणा किया जाता है। समापन घोषणा किया जाता है और जो भी कार्यकर्ता है जल्द से एकदम तुरंत जलपान फटाफट कार्यक्रम का समापन का घोषणा किया जाता है।
गलत बात कर रहे हैं। मनेरे में देर में तो होता है जाति जाति रही तो सब लोग खा अरे 500 जमा प्रसाद का से एक चंद्र लिखा मुझसे तामानी था एक चंद्र लिखा मुझसे कहेंगे बढ़ूंगा तो तू ना हमें बढ़ा थोड़ा देर हमने हम ही बढ़ा हाँ राहिन खतरनाक होता है बीच में